सो हे गाइस, वेलकम बैक एरियन के हाल। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है सभी का एक और न्यू स्कारफॉल 2.0 गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो देखो आज का ये वाला जो गेम प्ले ना वो लिटरली तुम्हें बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट वाला देखने को मिलेगा, खास करके लास्ट सर्कल में। तो बस वीडियो एंड तक देख लेना। अब देखो तुम बोलोगे कि भाई तुम तो रैंक पुश करते नहीं हो, बट ऐसा गेम प्ले तो रुको भाई, मैं अभी दिखाने वाला हूँ। अब देखो मेरा रैंक पुश का कोई भी इरादा नहीं था, बट जैसे मैं टॉप रैंकिंग मतलब देखता हूँ ना भाई, रैंडमली मैं देख ही रहा था एंड तभी मेरे को पता चलता भाई टॉप रैंक में मेरे नाम का कोई बंदा ना भाई टॉप 14 में बैठा था। अब ये चीज़ देखने के बाद भाई मेरे से रहा नहीं गया और मैं रैंक पुश स्टार्ट कर देता हूँ। और अभी जो मेरी रैंकिंग भाई टॉप 13 में थी और ये रैंक में पहुंचने के लिए भाई काफ़ी तगड़े मैच खेलने पड़े एंड वो भी सोलो से स्क्वाड के अंदर। और उनमें से देखो एक ये मैच होने वाला था। अब गन तो देखो मेरे को मिल गई थी और मैंने भी देखो एक दो बंदों को नॉक भी कर दिया था, बट भाई गन ऐसी घटिया मिली थी ना मेरे को और उसके बाद कोई गन वगैरह भी नहीं मिला। और लिटरली मैं जो किस्मत से अब तक बचता आ रहा हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ। अब सच बताओ तो भाई इस बार मेरे को अच्छी वाली गन मिल जाती ना तो भाई 4-5 किल अब तक मेरे हो जाते, पर देखो गन मिला नहीं तो मैं सोचा कि ऊपर चला जाता हूँ। अब सोचा तो देखो ऐसा था कि 10 एमओ है तो भाई ऊपर एक बंदा जो भी होगा भाई इसको नॉक करके उसका मैं लूट वगैरह कर लूंगा, बट उसमें से भाई बंदे को सिर्फ एक गोली लगती है। अब वापस इस बिल्डिंग में चल गया तो यहाँ पर भी भाई चारों साइड बंदे ही बंदे थे और ये बिल्डिंग भी लगभग लूटेड ही होती है। अब गन की तलाश में फाइनली यहाँ पर आके ना मेरे को एक शॉटगन मिल जाती है। अब शॉटगन मिलने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आ ही जाता है। अब फटाफट से मैं आता हूँ इस वाली बिल्डिंग के ऊपर। अब देखो इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई मतलब ये में 2 गेमो थी और उसी के लिए मैं रिलोड मारा था, बट बंदे को जब तक मैं 2 गोली मारता भाई तो उससे पहले ये बंदा आ जाता है। अब इसको नॉक करने के बाद मैंने पहले ही सोच लिया भाई इसको फटाफट से मैं पहले लूट करूंगा, बट इसको भी भाई ना कोई और ही बंदा किल जो रहा था सामने की साइड से। अब धीरे धीरे ना बचते बचाते हुए फटाफट से यहाँ पे लूट वगैरह कर लेता हूँ। अब यहाँ से मेरे को यूएमपी मिल जाती है और यूएमपी उठाने के बाद फटाफट से इस वाले बिल्डिंग के छत के ऊपर जाता हूँ ताकि भाई थोड़े और किल वगैरह मिल जाए। बट यार एसएमजी ना भाई लॉन्ग रेंज के लिए भाई बिल्कुल खराब है और अभी मैं तुमको दिखाऊंगा। फिलहाल सामने एक बंदे को स्पॉट करता हूँ, पता नहीं कौन उसको नॉक करता, बट उसका किल मैं अभी चुरा लेता हूँ। अब एआर होती भाई उस वाले बंदे को मैं नॉक कर सकता था, बट भाई ब्रिस्की की जो एमओ है ना भाई वहां तक पहुंच ही नहीं रही थी। फिलहाल उस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद मैं सोचता हूँ भाई क्लोजिंग करूंगा और तभी यहाँ पर मार करता कि बंदा कोई ऊपर जा रहा है। तो भाई थोड़ी देर और होल्ड करके मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे की साइड लूट करने के लिए। अब यहाँ पर मेरे को M4 मिल जाता है और काफी सारे मार्क वगैरह भी आ रहे, शायद बंदे ऊपर काफी सारे होने वाले थे और तभी ऊपर से नीचे गिरता है ये वाला बंदा। अब इसको फिनिश करने के बाद देखो मेरे को लगा कि इसके जो टीममेट्स ऊपर की साइड था भाई वो बंदा आएगा, बट वो आता नहीं है। मैं भी जाता बट वो बंदा ना भाई बिल्कुल पोजीशन रख के बैठा था। मैंने सोचा कि भाई इस साइड से मतलब जाके ऊपर से मार दूंगा, पर तभी मेरे को पास में ड्रॉप मिल जाता है। अब जैसे ही ड्रॉप लूटने जाता भाई यहाँ पर और भी बंदे आते हैं ड्रॉप लूटने के लिए और लिटरली भाई इस वाले बंदे का कॉन्फिडेंस तो भाई अलग ही लेवल का था। बट भाई इस वाले बंदे को इजीली मैं यहाँ पे निपटा देता हूँ हेडशॉट के साथ। अब इसको निपटाने के बाद देखो अभी भी मतलब मेरे सिर्फ 4 किल हुए और 28 बंदे बाकी है, तो मतलब तुम समझ सकते हो अब होने वाले मेरे किल्स, मतलब मैच का मजा अब आने वाला है। अब सामने ड्रॉप में देखो मेरे को एक बंदा दिखता है तो मैं फटाफट से क्लोजिंग करता हूँ और तभी मेरे को रोड पे देखो कुछ ओपन में आते हुए बंदे भी दिखते हैं, तो मैं यहाँ पे वेट करता कब वो बंदे क्लोज में आएंगे और उनका जब आपस में फाइट होगा ना तब थर्ड पार्टी करूंगा। बट मेरा यहाँ पे थर्ड पार्टी हो जाता है, मतलब कोई और ही बंदा मेरे को डैमेज दे देता है और तभी फाइनली यहाँ पे ओपन वाले बंदे क्लोज में आ चुके थे। एक बंदे को नॉक करता हूँ, दूसरे को भी यहाँ पे नॉक करता हूँ। देखो सामने ना भाई 2 बंदे ओपन में दिखे थे मेरे को, मतलब एक ही बंदे को नॉक किया था और इसका टीममेट आ ही जाता है यहाँ पे इसको रिवाइव देने के लिए, तभी मैं इसको भी यहाँ पे नॉक कर देता हूँ।
अब इन तीनों को ना भाई पहले तो मैं फटाफट से फिनिश वगैरह करता हूँ, उसके बाद वापस आ जाता हूँ मेन वाली बिल्डिंग की साइड, क्योंकि यहीं आसपास से मेरे को स्नाइपर पड़ी थी, पर थोड़ी देर स्पॉट करने के बाद बंदा मेरे को मिलता ही नहीं है। और सर्कल भी यहाँ पे थोड़ा दूर बन चुका था, तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि चलो भाई पहले यहाँ पे सर्कल में जाऊंगा। अब गाड़ी देख के जैसे मैं सर्कल के अंदर आता हूँ, यहाँ पर जैसे आता हूँ भाई बिल्डिंग में ऑलरेडी कुछ बंदे होते हैं और कुछ गन साउंड्स वगैरह आ ही रहे थे। अब इस बिल्डिंग के ऊपर तो यही बंदा होता है, इसको तो नॉक कर लेता हूँ। बट ये बंदा ना भाई सामने से बंदों को मारा होता, बट पता नहीं मेरे को बंदे स्पॉट नहीं हो रहे थे। तो पहले तो इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ, तभी सामने जो वेयर हाउस है ना भाई, वहां पर भी मेरे को एक बंदा दिखता है ऊपर की साइड। चलो भाई इसी के साथ इस वाले बंदे को भी यहाँ पर ना मैं फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। अभी देखो बहुत कम बंदे बचे हुए थे, तो सीधा मैं यहाँ पे लूट करके मतलब स्नाइपर उठा के आता हूँ सीधा सर्कल की ओर, एंड इंटेंस फाइट अब होने वाली थी। अब मेरे को पता था भाई लास्ट सर्कल है और सारे के सारे बंदे जो होंगे भाई वो रैंक पुशर ही होंगे। अब यहाँ पे भी बंदों को स्पॉट ही कर रहा था, तभी सामने से एक गाड़ी का साउंड आता है। जैसे दो बंदे आते मैं इनको मारने का ट्राई करता हूँ, और तभी यहाँ पर आता है हेलीकॉप्टर का साउंड। और लिटरली ये दो बंदे जो मतलब कूदे थे ना मेरे ऊपर, तो भाई मैं टावर से नीचे कूदता हूँ। अब ये बंदों से रहा नहीं जाता, और यहाँ पर होती है पूरी की पूरी दो स्क्वाड। देखना बस दो स्क्वाड को मैं क्या ही निपटाने वाला हूँ। अब देखो सामने मेरे को पता था बंदा रिवाइव करने गया, तो मैं एक ग्रेनेड को कर लेता हूँ। बट यहाँ पर ना रैंडमली ग्रेनेड ही भाई उल्टे हो जाते हैं, और बंदे ने कुछ स्मोक किया था, मैं रैंडमली एक मॉली डाल देता हूँ वहां पर। एक बंदा नॉक हो जाता है, और इस भाई को तो भाई पूरा ही यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दे दिया। उसके बाद देखो मेरे को पता था दो स्क्वाड में बीच में आपस में फाइट चल रही, तो भाई फालतू में बीच में नहीं जाना है। तो मैं यहाँ पे एक अच्छी लोकेशन पे आता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आके मैं वेट करा होता हूँ। अब देखो ऊपर तो भाई पूरे के पूरे 4 बंदे होते हैं, और ये भाई पता नहीं कब आए। अब यहाँ पर ये भाई साहब मतलब पता नहीं क्या देख रहे होते भाई, इनको भी यहाँ पे मैं फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद देखो फिर से मैं यहाँ पे होल्ड करने लग जाता हूँ, और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद सामने एक बंदा दिखता है मेरे को। बट भाई ये बंदा ना जैसे मैं शॉट मारा बंदा नीचे मतलब लूट करने में लग गया, तो बंदा बच जाता। अब देखो ग्रेनेड वगैरह तो थे नहीं कुछ मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा होल्ड ही करता हूँ थोड़ी देर। और उसके बाद ना सर्कल भाई यहाँ से ना भाई दूर बन चुका था, तो भाई देखो मेरे को भी सर्कल में जाना था। ऊपर भाई एक पूरी की पूरी स्क्वाड होल्ड करी है। अब देखो मेरे को सबसे बड़ा रिस्क ना भाई यहाँ पे जो बंदा था ना उसका था, मतलब वो बंदा ना मेरे को लोकेशन को स्पॉट कर लिया था। अब कभी भी वो बंदा ना मेरे को मार सकता था, तो धीरे धीरे डरते डरते मैं यहाँ पे आ ही जाता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद अब मेरे को पता था भाई ये बंदे ना मतलब सर्कल में जाने के लिए पक्का ऊपर से कूदेंगे। अब देखो बिल्कुल वैसा ही सीन होता है, और अब तुम देखना इनकी कैसे फील्डिंग सेट करता हूँ। अब एक बंदे को तो देखो यहाँ पर ना मैंने नॉक कर लिया था। अब ग्रेनेड वगैरह तो कुछ था नहीं मेरे पास, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, वो था भाई पुश करने का। तो फटाफट से मैं जाता हूँ यहाँ पे पुश करने के लिए, और मेरे को पता था जब तक मैं जाऊंगा भाई बंदा रिवाइव भी हो जाएगा। यहाँ पे बंदा रिवाइव हो चुका था, मैं फिर से नॉक करता हूँ 2 बंदों को। तीसरा बंदा भी इनका नॉक करता हूँ। अब यहाँ पर देखो ओक का एमो खत्म हो चुका था, तो पहले मैं यहाँ पे एमो लूटता हूँ, और इसका जो लास्ट बंदा था वो भी आसपास से होगा, उससे पहले मैं यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे फिनिश करने का ट्राई कर लेता हूँ। अब जैसे इन तीनों को फिनिश करता हूँ, देखो मेरे अलावा बचे थे सिर्फ 3 बंदे, और मैं सर्कल के बिल्कुल एज पे ही होता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ। देखो मेरे को ये लगा कि शायद ऊपर से जो भी बंदा है ना, फिर इनका लास्ट बंदा आया, थोड़ी देर टीपी भी ले लेता हूँ। बट अब सामने की साइड ना ये लोगों की कुछ फाइट हो रही थी, जिसमें से एक बंदे को मैं यहाँ पे नॉक कर लेता हूँ। अब देखो मेरे को ये मालूम नहीं था भाई मेरे अलावा सिर्फ अब एक ही बंदा और बचा हुआ, मतलब 3 ही बंदे बचे हम लोग, पर ये पता नहीं था मेरे को। तो मैं फटाफट से चैन से ऊपर चला जाता हूँ। अब मेरे को लगा शायद 2 बंदे होंगे,
अब बंदे देखो रिवाइव मेरे को पता था भाई बंदा हो चुका होगा, तो यहाँ पर आने के बाद ना अब मेरे को लगा शायद अच्छा एंगल है यहाँ पर, तो भाई मैं आराम से मार दूंगा अगर बंदे यहाँ से क्रॉस करे होंगे तो। बट बाद में पता चलता भाई बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं। इस बंदे को तो फिनिश कर लेता हूँ, बचा था लास्ट वाला बंदा। बंदा तो स्पॉट हो चुका था, बट ये बंदा अब मेरे को जो भगाने वाला ना, तो तुम देखना बस। देख रहे हो सामने भाई इतने छोटे सर्कल में ये बंदा ना भाई रिक्शा लेके भाग रहा होता है। अब पीछा करता हूँ इसका, और जैसे यहाँ पर आता हूँ देखो सामने रोड पे तुम्हें रिक्शा दिख चुका होगा। मेरे को लगा कि शायद सर्कल के अंदर तो ये अकेली बिल्डिंग है तो बंदा ऊपर होगा, बट बंदा भाई यहाँ पर नहीं होता। बंदे को देखना तुम, देख रहे हो भाई बंदा कहाँ पे है। यहाँ पे मैं वेट करता बंदे की पिक का, बट बंदा यहाँ पे ग्रेनेड डाल देता है तो मैं फटाफट से नीचे कूदता हूँ, और यहाँ से तो भाई ऊपर स्कोप ही नहीं कर सकते। और अब मैं वेट करता बंदे के पिक करने का। और भाई इसी के साथ इस वाले मैच में अपना यहाँ पर हैशटैग 1 हो जाता है। तो गाइस होप यार ये वाला गेम प्ले तुम्हें पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।